आज खुश क्यों, मैं रोता कब हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपने को हमेशा शांत रखूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा अपने को अंदर से कोशिश करता हूँ काम रखने की, रिलैक्स रखने की। जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना ही आप अच्छा आउटपुट दे पाओगे, जितना आप टेंस रहोगे उतना अच्छा आउटपुट ही दे पाओगे, ठीक है। तो हमेशा अगर आपको अच्छा आउटपुट देना है तो कोशिश करो अपने को रिलैक्स रखने की। ये मैं आपसे भी कहता हूँ, एंजाइटी एंजाइटी डर फोबिया ये आपके आउटपुट को खत्म कर देते हैं। कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन आए कोशिश करो, कोशिश करो। हम तो है तो इंसान ही, कभी कभी हम कोशिश नहीं कर पाते, मैं भी, मेरे संग भी होता है, पर कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करते लगे रहो, कोशिश करते रहो, जीवन है। और ये जीवन, ध्यान रखना, ये मेरी बात शायद तुम याद रखो ना रखो मुझे नहीं पता, अभी तुम्हारी छोटी लाइफ है। इस दुनिया के अंदर जितने लोगों ने जन्म लिया है, तुम चाहे उसको बिल गेट की बात करूं मैं, ठीक है, चाहे मैं एलॉन मस्क की बात करूं, या एक झुग्गी में रहने वाला इंसान, तुम्हारी रिस्पेक्ट में हो सकता है वो बहुत खुश है, उसकी रिस्पेक्ट में हो सकता है तुम बहुत दुखी हो। पर अगर जिसने भी जन्म लिया है, समझ रहे हो, हाँ, सब किसी ना किसी वजह से परेशान है। ये ध्यान रखना, हर इंसान, हर इंसान, चाहे वो धार्मिक गुरु ही क्यों ना हो, भगवान ने जब, जैसे आप, आपको मैं एक ऐसा टॉय दे दूं, ठीक है, एक ऐसा टॉय जो ना हिलता है ना डुलता है, बस बुद्ध सा बैठा हुआ है, बस स्टेबल है, तो आपको टॉय से खेलने में मजा आएगा। ये एक ऐसी मूवी देखो उसमें क्लाइमैक्स ही नहीं है, ऐसी मूवी देखने को कहूँ तो आप देखोगे, ऐसी भगवान है। अब भगवान आपको दौलत दे दे, शोहरत दे दे, जिंदगी में कोई दुखी ना दे, सारी फेवरेट कंडीशन दे, तो आप क्या हो, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो ना। तो इस अर्थ पर नॉर्मल लाइफ जीने कोई आया ही नहीं है, कोई प्राणी नॉर्मल लाइफ जीने नहीं आया, ध्यान रखना, भेजा ही नहीं है भगवान ने किसी को भी। मैंने कहा ना, हो सकता है आपको लग रहा हो कि एलोन मस्क बहुत खुश है, उसको दूसरे दुख है, समझ में आया, दुख बहुत टाइप के होते हैं। एलोन मस्क को लग रहा है कि आप झुग्गी में रह रहे हो, आपका पैसा नहीं है, आप बहुत दुखी हो गए, ठीक है। हो सकता है झुग्गी में रहने वाला इंसान बहुत खुश हो, समझ में आया, खुश का मतलब वो पैसे से दुखी नहीं है। हाँ, वो परिस्थितियां आती हैं वो एक अलग है, पर वो हो सकता है वो पैसे से खुश हो पर और दुख हो। कोई भी स्टेबल नहीं है, ध्यान रखना, यही लाइफ है, यही लाइफ है। इसको बस आपको क्या करना है ना, जब भी उतार चढ़ाव आते हैं तो अपने को स्टेबल रखने की कोशिश करो, ठीक है। और हर चीज़ को देखो यार, ये सफर है, ट्रेन में मैं बैठा हूँ, ठीक है, पर एक अलर्ट रहना, क्योंकि दुनिया के जो लोग हैं ना बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं, मतलब कलयुग मुझे लग रहा है चरम पर आने वाला है, तो बहुत गंदे हैं, ठीक है। अलर्ट रहना, और अलर्ट उनसे रहना जो आपके, जिन पर आपको लग रहा है फेथ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, हाँ, उनसे ज़्यादा अलर्ट रहना। वो आपके आसपास ही होंगे सारे के सारे, ध्यान रखना, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, कोई खुश नहीं है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। ये तब तुम समझ पाते हो जब आप हर पहलू, हर पड़ाव से निकले हो, ठीक है, आपने हर चीज़ देखी है, समझी है, तब समझ में आएगा कि यार जो हम समझ रहे हैं हमें लग रहा है कि हमारे संग ही हो रहा है। हाँ बेटा, तुम्हारे संग नहीं हो रहा, ये दुनिया में बुरी तरह से सबके संग हो रहा है, मान के चलो, ठीक है, सबके संग हो रहा है। तुम अकेले दुखी नहीं हो, तुम अकेले परेशान नहीं हो, तुम अकेले प्रेशर में नहीं हो, सबके पास अलग अलग तरीके के प्रेशर है, सबके पास अलग अलग तरीके के चैलेंजेस हैं, सबके अलग अलग तरीके के टारगेट हैं, और सभी अनस्टेबल है, तभी भगवान को मजा आ रहा है भाई, अब मजा आ रहा है, ठीक है भाई। ये कोई इंसान लड़ रहा है, भिड़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, जितना तुम्हें स्ट्रगल मिलेगा तो भगवान को उतना मजा आएगा, तुम्हें मौका देगा आगे बढ़ने का। तो जब भी स्ट्रगल मिले, समझो कि ऊपर वाले ने तुम्हें जानबूझ के दिया कि तुम रखते हो, समझ रहे हो, इतना बूता कि तुम स्ट्रगल झेल पाओ, तो तुम्हें आगे बढ़ाएगा वो। और किसी को स्ट्रगल नहीं कहा यार बुद्धि सा बेकार है, तो कमजोर है यार, ठीक है, इसमें स्ट्रगल झेलने की पावर नहीं है ना, ठीक है, इसके संग खेलूंगा मैं, तो इसको मैं मौका दूंगा आगे बढ़ने का, ये बढ़ेगा आगे, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रगल झेल रहा है, वो फाइट करने की एबिलिटी रखता है, वो एंजाइटी का शिकार नहीं होता, वो डीमोटिवेट नहीं होता, वो हर टारगेट को चैलेंज लेता है, ठीक है। जो ऐसा लेगा ना, मैं सच कह रहा हूँ, नेचर उसको मौका देगी। ये मैं खाली नीट की बात नहीं कर रहा बेटा, ये दुनिया के इतने सारे चैलेंजेस हैं, और ध्यान रखना, ये चैलेंजेस भगवान क्रिएट करा रहा है, और कौन कर रहा है, आपके आसपास के लोग, कोई टांग खींचेगा, कोई करेगा, कोई आपको बेइज्जती करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, बस हर चीज को एक टारगेट लो, चैलेंज लो, ठीक है, अब ले तो करके दिखाता हूँ, बस खुश रहते हुए आगे बढ़ो, ठीक है, और अपने को अंदर से स्टेबल रखना, ठीक है, क्योंकि अंदर से आप जिस दिन आप अनस्टेबल हो गए ना, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अंदर से स्टेबल हो, बाहर से कैसे भी दिखाओ दुनिया को, अंदर से स्टेबल रहो, एनर्जी को एक जगह फोकस करो और एक जगह लगाओ, ठीक है। मैं सोच कर रहा हूँ, अनफेवरेबल कंडीशन है फेवरेबल कंडीशन में कन्वर्ट होती है, ये मेरी बात तुम समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। तुम अभी बहुत छोटे हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र पर तो मैं कुछ नहीं जानता था, ठीक है, मैं सीखा हूँ चीज़ों से, ठीक है, और बहुत सारी एनालिसिस की है। तो मेरे बच्चे की तरह हो, तो मैं तो अपने बच्चे की तरह आपको बता देता हूँ, ठीक है, समझ लो तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं कहता हूँ एंजाइटी, डिप्रेशन, डीमोटिवेशन, अब क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में ये हो गया, कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है, और तुम किरदार हो। कभी कभी अपने को अलग किया करो ड्रामे से, किरदार से, और फिर देखा करो चल क्या रहा है यार, अपने को अलग कर लो कि मैं मतलब एक बस एक पात्र हूँ, एक नाटक चल रहा है, थोड़ा अलग करके देखो कि चल क्या रहा है, तुम समझ में आ जाएगा कि कौन क्या है, कौन क्या किरदार निभा रहा है, ठीक है। क्योंकि अनस्टेबिलिटी भाई, आपके आसपास के जो किरदार है वो क्रिएट किए गए हैं आपको अनस्टेबल करने के लिए, बहुत सारी चीजें प्री डिसाइडेड है, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, प्री डिसाइडेड चीजें हैं वो होती हैं। कभी कभी बहुत अच्छा इंसान कुछ गलत आपसे बोल जाता है, क्यों वो बोलता नहीं है, उसे बुलवाया जाता है, क्योंकि आपको अनस्टेबल करना है, जिससे कि आप ज्यादा स्ट्रगल करके अपने टारगेट को अचीव करो। तो हर चीज को मतलब लो पॉजिटिव लो, बस एक ही लक्ष्य रखो, मुझे बढ़ना है, ठीक है, आगे आ जाओ।